दोस्तों नमस्कार। आज हम इस आशा के साथ कि आप बहुत अच्छे होंगे अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए, इस्लाम 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। आज इस्लाम के बारे में बताएंगे। लोग कहते हैं आप इस्लाम के बारे में क्यों बताते हो, आप तो मुसलमान नहीं हो। और भाई, मुसलमानों को तो बेवकूफ़ बना रखा लोगों को। मुसलमानों को तो कुरान के सही अर्थ नहीं बताए जाते। और दूसरी बात है, मुसलमानों को तो इस्लाम अपनाने से फ़ायदा होता है। मुसलमानों को तो सारी छूट मिलती है काफिरों को कत्ल करने की, उनके मंदिर तोड़ने की, उनकी मूर्तियां तोड़ने की, और फिर मूर्तियों को नापाक पवित्र बताते हो, काफिरों को गालियां गलौज करते हो। तो फिर हमारा तो फर्ज है ना कि इस्लाम की बातों को बताया जाए कि किस तरह की इंसानियत का ये नुकसान कर रही है इस्लाम, किस तरह से लानत और पनौती बन चुका है, लाइबिलिटी बन चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा निवेदन है कि मौलाना जो झूठ फैला रहे हैं कि कुरान का अल्लाह गफूर है, रहमत वाला है, माफ़ करने वाला है, उनके तो लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं और मैं सिर्फ 428 कितने 400 भी नहीं, अभी 328 सब्सक्राइबर और कहीं 200 कुछ 18 सब्सक्राइबर पर भी मैं ये वीडियो चला रहा हूँ। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि जब आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे, इसको वो नहीं करेंगे, इसको बांटेंगे नहीं, यानी इसको शेयर नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे, तो फिर हमारा ये उद्देश्य क्या है ये चैनल चलाने का? हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम इस्लाम की सच्चाई को बताएं। हम उन लोगों का भंडाफोड़ करें जो सांप्रदायिक बीजेपी को कहते हैं और हिंदुओं को सांप्रदायिक बताते हैं, और जो सेकुलर लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, और जो ये कहते हैं कि मदरसे इस्लाम के केंद्र हैं, वहाँ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, कुरान पढ़ाई जाती है। तो हमारा तो फर्ज बन जाता है ना, कुरान में क्या लिखा हुआ है ये बताएं। और हम डंके की चोट पर बता रहे हैं, ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं हम। हमारा तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। हाँ, किताबें हम जरूर लिखते हैं, किताबों का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन किताबों को खरीदें। जैसे कि मेरी एक किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट, सबसे पहले लिखी गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत को बर्बाद किया। फिर मेरी दूसरी किताब आई डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह हिंदुओं का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किस तरह उनकी औरतों को बलात्कार के बाद उनको मुसलमान बनाया गया, जबरन मुसलमान बनाया गया, और माँ बहनों के बलात्कार उनके पुरुषों के सामने हुए। क्योंकि इस्लाम की ये परिपाटी है, इस्लाम में ही मानना है, इस्लाम का ये अल्लाह का ऑर्डर है कि गैर मुस्लिम औरत को लूट कर उसके साथ कुछ भी करो, आप कर सकते हैं। फिर मैंने तीसरी किताब इसी दर्द को सहते हुए जौहर लिखी, जिसमें कि हिंदू अबलाओं का किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर अपने मोलेस्टेशन को, अपने सतीत्व की रक्षा की, अपने स्त्रीत्व की रक्षा की। सलाम है, सल्यूट है, जो ऐसी इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने शरीरों का बलिदान किया, अपने दूध मुहैया बच्चों को छाती से चिपकाकर जो जलजोहर अग्निजोर किए होंगे, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लीडरों को शर्म आनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। अखिलेश यादव हो या हो, ये लोग एक समाज के कलंक हैं। ऐसे लोग जो इस्लामिक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ये इनका भी नाम इतिहास के उन्हीं पन्नों में दर्ज होगा जो आज पैगंबर मोहम्मद साहब का इतिहास में दर्ज है कि वो एक ऐसा पैगंबर जो दुनिया में फसाद फैला कर चला गया, जो दुनिया में जंगें करता हुआ चला गया, पूरी जिंदगी जो काफिले लूटता रहा गैर मुस्लिम और यहूदियों के। तो इसी तरह इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। राम पुनियानी जी, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। जिस तरह से आप झूठे इस्लाम के बारे में कसीदे करते हो, ध्रुव राठी कहता है कि कुरान में तो हिंदुओं का जिक्र नहीं है। ओ भाई, कुरान के अल्लाह को, कुरान के पैगंबर को, कुरान के फरिश्ते, जो शैतानी फरिश्ता था एंजल, जो कि कत्ल गारत की आयत लाता, उनको पता ही नहीं था कि हिंदू कहाँ निवास करते हैं। लेकिन चूंकि अरब में मूर्ति पूजक थे, बहुदेववादी थे, जिनको पैगान्स कहा जाता है, जो बहुदेववादी होते हैं, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। 3 देवियां थी, अल्लाह, अलमन्नात, अलउज्जा की पूजा किया करते थे। उनको किस तरह कत्ल किया गया? तो क्या आप समझते हो कि अगर हिंदू वहाँ होते तो क्या सरवाइव करवाते मोहम्मद साहब की विचारधारा के? तो ये ध्रुव राठी जैसे मूर्खों की वजह से उनके लाखों करोड़ों व्यूवर्स हैं। मुझे लगता है कि यूट्यूब भी
इस्लामिक डिक्टेटरशिप, इस्लामिक टेररिज्म का साथ दे रहा है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से और दुनिया भर के मानवतावादी लोगों से, गैर मुस्लिम लोगों से, एक्स मुस्लिमों से निवेदन करते हैं, सारे जजों से, सारे पुलिस अधिकारियों से, जो जहाँ जहाँ काबिज हैं, उनसे निवेदन करते हैं क्या हमारा इस मुहिम में साथ दें और यूट्यूब को ताकीद करें अपने ताकत के बल पर, अपनी जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उनके दम पर ये ताकीद करें कि आप इस्लाम की उस हिंसात्मक चीज़ों को मत छिपाइए। गो की मौलाना तो छिपाने की कोशिश करते हैं, अब वो ताकी में बदल देते हैं। अभी मैं एक एक्स मुस्लिम, आपने सुना होगा, आदम सीकर जी हैं, बड़े यंग, 45 साल के लड़के होंगे, डबल MA है या डबल मास्टर डिग्री है, जो भी है, सब्जेक्ट नहीं मालूम, वो सारी पोल खोल रहे हैं। ये इतने अनुवाद भी गलत करते हैं लोगों के, उनके कि शायद का अल्लाह है, कि अल्लाह हर उस आयत में शायद कह रहा है, लेकिन इन इस्लामिक लोगों ने, इस्लामिक चालाकों ने, इस्लामिक धूर्तों ने उसका बदला कर दिया, शायद का कर दिया ताकी, यानी कन्फर्म कर दिया। तो उस अल्लाह को, जो अल्लाह शायद का अल्लाह है, उसको ताकी बना दिया। तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। तो मैंने फिर चौथी किताब लिखी, जब कश्मीर में हिंदू लड़कियां गिरिजा टिक्कू के साथ और बबली रैना के साथ उसको बलात्कार हुआ, 2 टुकड़ों में चीरे से चीर दिया गया, मशीन से, आरा मशीन से जिंदा ही चीरा उसको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मालूम हुआ तो ये दर्द आया। मैंने लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर लिखा कि किस तरह इस्लामिक इन्वेडर्स ने, मीर अली हमदानी आया, सो कॉल्ड सूफी संत, आप सूफियों को संत मत कहिए, क्योंकि इस्लाम में रहने वाला कोई संत हो ही नहीं सकता, इस्लाम में रहने वाला कोई दयालु हो ही नहीं सकता। तब मैंने ये लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर लिखी बाई विजय कुमार पाल, ये भी अमेज़न पर है। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता गया। लेमेंट ऑफ सिंजार लिखी, टीयर्स ऑफ यजीदी वोमेन लिखी बाई विजय कुमार पाल, जिसमें यजीदी औरतों के किस तरह कष्ट भुगते अबू बकर अल बगदादी के ज़माने में, और चूंकि वो गैर मुस्लिम थी उनके साथ भी बलात्कार हुए, जिस तरह मोहम्मद के ज़माने में यहूदियों के साथ बलात्कार हुए। तो इस तरह मेरी अभी नई ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी भी किताब आई है। वो किताब भी दिखाती है कि पाकिस्तान में किस तरह गैर मुस्लिमों के साथ इस्लाम के नाम पर औरतों को रोज़ उठाया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम स्त्रियों के साथ बलात्कार करना इस्लाम की परिपाटी रही है और इस्लाम इसको पवित्र मानता है। जन्नत जाने का मुसलमान का रास्ता है वो गैर मुस्लिम स्त्रियों को लौंडी दासी रखेल बनाए और उनको बाजारों में भी बेच दे, जैसे कि मोहम्मद साहब भी किया करते थे। और जिसको चाहिए, अब कोई कमेंट नहीं कर रहा है कोई भी हमारा मुस्लिम भाई, ज्ञान झाड़ने की बात कहते हैं। भाई ज्ञान तो तुम्हारी किताबों में तो अज्ञानता लिखी है, उसी को तो बताना हमारा फर्ज पड़ता है। तो इस तरह मेरी बहुत सारी किताब हैं। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा है, जब आप ये 2-3 किताबें छांटोगे तो उसमें सारी किताबें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग पब्लिशर से हैं, लेकिन एक पब्लिशर पर किसी में 5 किताबें, किसी में 4, एक पर एक है। तो इसलिए मैं ब्लेंडर और ब्लास्फेमी है वो जो अस्तित्व पब्लिकेशन पर छपी है छत्तीसगढ़ में, वो किताब बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़िए, उसमें पता लग जाएगा कुरान की आयतें किस तरह गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। और जो ये मदरसे कहते हैं, मदरसे इस्लामिक केंद्र हैं। हाँ, इस्लामिक केंद्र हैं। और इस्लाम है क्या? इस्लाम पूरा नफरत से भरा हुआ एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा थी जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए चलाई। और जो ये कहते हैं कि ये मदरसे हमारे इस्लाम के केंद्र हैं, जो हैदराबाद का असुद्दीन ओवैसी कहता है, समझो आप कितना जहरीला इंसान है वो। इसी तरह अरशद बंदरी भी कहते हैं कि कुरान में वही शिक्षा पढ़ाई जाती है जो कुरान में लिखी है हमारे मदरसे देवबंद में। तो देवबंद किस तरह जहर का केंद्र है, क्योंकि कुरान में तो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर भरा हुआ है। तो आइए इनकी कुछ आयतें देखते हैं, जो एक बार जहर की जहर का जहर बता देंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसी मौलाना की, किसी इस्लामिक स्कॉलर की औकात नहीं जो हमसे आकर बहस मुआवजा करे, कहे हमें अरबी नहीं आती। ओ भाइयों, अरबी भी सीख रहा हूँ। तुम्हारी बेईमानियों, तुम्हारी बदमाशियों, तुम्हारी धूर्तताओं को, जो इस्लाम के पैगंबर को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, इसलिए मैंने अरबी भी सीखना शुरू कर दिया है। तो आइए, कल हमने 5 आयतें बताई थी आपको, जिसमें ये कहा गया था 5वीं आयतों में कि जब रमज़ान के पवित्र महीने अल-तौबा चैप्टर 9 की चले जाएं तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो ये कत्ल करने की बात है, तो ये अल्लाह गफूर है। अल्लाह गफूर हो ही नहीं सकता।
जो अल्लाह मुसलमानों को, अच्छे भले मुसलमान को एक हिंसक इंसान में बदलने की कुव्वत रखता है, जो मोहम्मद ने पैगंबर जैसे व्यक्ति को, अल्लाह ने, अगर कोई अल्लाह है, वैसे तो अल्लाह काल्पनिक है, उसको भी एक अच्छा भला इंसान था, 40 साल तक मोहम्मद ने कोई भी जुर्म नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किए, लेकिन जैसे इसने इस्लाम चुना, हालांकि मोहम्मद का ही अपना फैसला था इस्लाम चुनना, इसमें अल्लाह है ही नहीं, मैं कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस्लाम चुनने के बाद मोहम्मद की ज़िंदगी कैसे इंसान की होगी, एक ऐसे इंसान की होगी जो पूरी ज़िंदगी 23 साल तक लूट पाटी करता रहा, औरतों को बेचता रहा, औरतों को लूट कर उनको यौन दासी और रखेल बनाता रहा, और औरतें गिफ्ट में लेता रहा। तो ये बात हम ना बताएं, इसमें क्या हेट स्पीच है? अगर ये हेट स्पीच है तो कुरान की बातों को हम बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी हेट स्पीच तो कुरान है। तो फिर कुरान पर बैन क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं सारे गैर मुस्लिम, एक्स मुस्लिम मिलकर इस बात पर जोर करते कुरान पर बैन लगा लिया जाए? वैसे पहला हमारा प्रयास है कि मुसलमानों को ही समझ में आना चाहिए कि हम ऐसे पैगंबर को नहीं मान सकते जो पूरी दुनिया में फसाद और दंगा करता रहा। आज इसलिए दंगे होते हैं क्योंकि ये मोहम्मद की सुन्नत है, दंगे करो, कत्ल करो, रामनवमी पर पत्थर फेंको, मंदिर तोड़ो, क्योंकि कुरान में लिखा है साफ साफ, मूर्ति पूजक, नापाज, गंदे, उनको कत्ल करो। तो देखिए आज छठी आयत, यदि ये छठी हमने कल करा दी थी, 7वीं, इन बहुदेववादियों के अल्लाह और उसके रसूल के पास कोई संधि कैसे हो सकती है सिवाय उनके जिनसे तुमने सम्मानित मस्जिद के पास संधि की थी। कह रहा जिन्होंने तुमने जो सम्मानित मस्जिद काबा के पास संधि की थी, जब मोहम्मद ने काबा लूट लिया, मूर्तियां तोड़ दी, तो ये लुटेरे का ग्रुप ने, चूंकि मक्का के रहने वाले मोहम्मद के सगे संबंधी थे, तो उनको माफ़ कर दिया था। वहाँ इन्होंने दया दिखाई क्योंकि वहाँ मक्का वाले इतने थे, अगर ये माफ़ नहीं करते तो लड़ाई और बढ़ जाती और इस्लाम कभी ना फैल पाता। तो मोहम्मद ने वहाँ बस माफ़ कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत से इनके रिश्तेदार थे, इनके चाचा भी ने तो कभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो ऐसे बहुत लोग थे। हालांकि मोहम्मद ने औरतों को भी मरवाया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये कहते हैं कैसे संधि हो सकती है जिन्होंने काबा के पास की थी? भाई तुमसे संधि हो ही नहीं सकती, गैर मुस्लिमों से तो संधि हो ही नहीं सकती। मक्का में भी तुमने संधि जब की, जब काबा को तोड़ दिया, जब मुसलमान बन गए। तो ये अल्लाह कैसा गफूर है, ये माफ़ करने वाला होता है। इस खालिक से जो कहते हैं दुनिया बना रही, इससे तो क्रूर और अत्याचारी कोई हो ही नहीं सकता। और मदरसों में इसी अत्याचार की शिक्षा पढ़ाई जाती है। तो मदरसे सबसे बड़े आतंकवाद का केंद्र है। इन मदरसों में वही पढ़ाया जाता है। मदनी जी बड़े सीधे से मुंह से 90 साल की उम्र में कहते हैं कि उसमें तो कुरान पढ़ाई जाती है। अरे भाई, कुरान में ही तो वो गुंडागर्दी सिखाई जाती है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध करो, पूरी जिंदगी उनको मारते और कत्ल करते रहो। अगली आयत, उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा मूल्य ले लिया, फिर उन्होंने अल्लाह की राह से रोका निसंदेह पर। कह रहा उन्होंने अल्लाह की राह के रास्ते थोड़ा मूल्य ले लिया, यानी उनकी बुद्धि खुल गई। उन्होंने कहा हम नहीं अल्लाह की राह को मानते, किसी ने पैसे दिए, कुछ किया, ऐसा ये आरोप लगाते हैं। भैया 1 करोड़ भी दे तो मैं मुसलमान ना बनूं। मैं मान ही नहीं सकता जो मेरा ऐसे व्यक्ति को, जो पैगंबर, एक लुटेरा पैगंबर हो, और ऐसे अल्लाह को मान ही नहीं सकता जिसको पता ही नहीं है धरती गोल है या चपटी है। ऐसे अज्ञानी अल्लाह के सामने मैं सरेंडर करने वाला नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने जो पढ़ाया, MSc कराई या जो भी पढ़ाई कराई, वो इसलिए कराई कि मैं इस मूर्खता में जीऊँ। लानत है उन लोगों पर जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इस किताब को मानते हैं, जो साइंस की पढ़ाई करने के बाद भी। डॉक्टर अब्दुल कादिर जो हॉलैंड से परमाणु तस्करी करके परमाणु बम का फार्मूला लाया, वो भी तिलावत करता था। मैं अब तो मर गया, मैंने उस पर लिखा, उसके ट्विटर पर हैंडल पर या जहाँ वो फेसबुक में आता था, मैं तिलावत करता हूँ एक वीडियो में। मैंने कहा तुम उस अल्लाह की तिलावत करते हो जिसको अता पता ही नहीं है, तो तुम साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो? जरूर चोरी किया होगा हॉलैंड वालों से, क्योंकि एक मुस्लिम को तो साइंस का 0 ABCD नहीं आती। पता नहीं है क्यों इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। अगर फिर भी इस्लाम पर मान रहे हैं तो फिर इनकी पढ़ाई बेकार, इनकी अपनी किताबें रद्दी की टोकरी में फेंको, डॉक्टरों की डिग्री अपनी रद्दी की टोकरी में फेंको। अगर आप अभी भी ये मान रहे हैं कि जो अल्लाह ने बोला वो सही है और जो मोहम्मद ने बोला वो सही है, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम इंजेक्शन लगाकर गैर मुस्लिमों को मार दो, क्योंकि कुरान के हिसाब से तो गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो भैया सोच समझ के इलाज कराया करो, इनसे सर्टिफिकेट ले लिया करो कि हम अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह की रहमत पर नहीं चलते, हम कुरान की बात नहीं मानते, नफरती को आयतें नहीं मानते। ये सर्टिफिकेट हर मुसलमान को देना चाहिए भारत में।
वे किसी ईमान वाले के बारे में किसी रिश्तेदारी का सम्मान करते हैं और उन्हें किसी वचन का, यही लोग सीमाओं का उल्लंघन करने वाले। कौन सी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है? जो थोड़ा बुद्धिमान है, जो इस्लाम को नहीं मान रहा, जो मोहम्मद का अच्छा आदमी नहीं समझ रहा, जो अल्लाह को अज्ञानी समझ रहा है कि अल्लाह को मालूम नहीं है, तो वो सीमाओं का उल्लंघन करना है। और सीमाओं का उल्लंघन तुम कर रहे हो। तुम मानवता तुम्हारी वजह से शर्मसार हो रही है। कुरान की वजह से मानवता का तुमने बैंड बजा दिया, वाट लगा दी इंसानियत की। उसके बाद कहते हो अल्लाह महान है, अल्लाह गफूर है, माफ़ करने वाला। ये माफ़ करने वाला अल्लाह है जो सीधा सीधा सरेआम कह रहा है कि लोगों को कत्ल करो, लोगों की औरतों को लूट लो, माले गनीमत में 20% हिस्सा मोहम्मद साहब तुम भी रख लो। ये अल्लाह है भाई। मतलब बेड़े गर्क हो गए इनके कुरान पढ़ने वालों के। और यदि वे अपने वचन के बाद अपनी कस्में तोड़ लें और तुम्हारे धर्म की निंदा करें तो कुफ्र के प्रमुखों से युद्ध करो। यही वजह है कि जब लोगों को धमकी दी जाती है शर्तन से दूजा करो कि इस्लाम की बुराई मत बताओ। क्यों ना बताएं भाई? क्या इंसानियत को बचाना हमारा फर्ज नहीं है? ये हम जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। आज नहीं, लाखों करोड़ों लोग ले रहे हैं। और हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान में, मैं उन लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू जानता हूँ कि उन लोगों ने इस्लाम छोड़ लिया है। अरबी नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। यह अरबी नाम जो तुम्हें मुस्लिम नाम रखते हैं, ये तो जब इस्लाम नहीं आया था तब सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे नाम होते थे। मोहम्मद का नाम भी तो था, उस बहुत सारे नाम थे। अबू तालिब जो इनके चाचा थे कभी मुसलमान नहीं हुए। तो ये इन बातों पर गौर मत जाइए। एक अहमद नाम के एक्स मुस्लिम है, शायद सीरिया के, इंग्लिश में अपना वीडियो डालते हैं। तो भाई क्योंकि उनकी कस्मों का कहो ताकि वो अत्याचार से रुक जाए, कत्ल करो। क्या तुम उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ दी, रसूल को निकालने का इरादा किया? भाई रसूल क्यों निकला? मोहम्मद को क्यों निकला? मोहम्मद इसलिए निकला कि मोहम्मद साहब झूठ बोलते थे। मोहम्मद साहब धरती को चपटी बताते थे जबकि धरती गोल है। जिन लोगों में बुद्धि है उन्होंने मोहम्मद को निकाल दिया। और मोहम्मद जो है 3 देवियाँ थीं अरबों की, अल्लाह तलमन्ना, तो उनको गालियाँ दिया करते थे। तुम्हारा बड़ा जो उमर है, जो तुम्हारा उमर है, वो तो ये कहता था जाओ अपनी देवियों के प्राइवेट पार्ट को चाटो। तो ऐसे में क्या निकाला नहीं जाता? यानी कुछ भी बोल दोगे आप। तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है? तो पूरी क्रिमिनोलॉजी की किताब लगती है। उन्होंने ही तुमसे युद्ध आरंभ किया कि तुम उनसे डरते हो, अल्लाह दी गद्दार है। यदि तुम उससे डरो या तुम ईमान वाले, अल्लाह से डरो। खाली अल्लाह से डरते रहो, भले ही अल्लाह हो ना हो, भले अल्लाह ज्ञानी हो, अल्लाह को ज्ञानी ना हो। यार ज्ञानवान आदमी की बात मानो या ज्ञानी अल्लाह की बात मानो जो ये कहता है धरती स्थिर और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। यार थोड़ा नशा कम करा करो। तो इस्लाम का नशा तो मुझे लगता है ये इससे भी ज़्यादा है। कोकीन के नशे से शराब के नशा तो उतर जाता 2-3 घंटे में। ये अकेला इस्लाम का एक वाहिद नशा है। वाहिद मतलब एक अकेला अनोखा नशा है जो कभी नहीं उतरता। अगर आपके दिमाग में घुस जाए तो बुद्धि का तो हरण कर लेता है, बुद्धि का तो क्षरण कर लेता है। आपके दिमाग में नफरत भर देता है, अज्ञानता भर देता है, और आपके दिमाग में हिंसा भर देता है, कत्लो गारत भर देता है। वो भाइयों, इस जहर को बाहर निकालो, इस जहर को ख़त्म करो, इंसानियत की तरफ आओ। अब क्या कहता है? उनसे युद्ध करो, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा देगा, उन्हें अपमानित करेगा, उनका विरोध तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिलों को ठंडा कर देगा। तो अल्लाह कितना कमज़ोर है। कह रहा तुम युद्ध करो, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा देगा। ओ भाई, जब तुम्हारे हाथ मजबूत होंगे तभी तो सजा देगा। अब अल्लाह सजा भी नहीं दे पा रहा। इजराइल ने मार मार कर बुरकस बना दिया, तालिबानों का मार मार कर बुरकस अमेरिका रसिया ने बना दिया। वो भाग्य तो क्या हुआ? तुम्हारे कितने लोग मरे? ये कभी सोचा अपने दिमाग से? ये नहीं सोचना अल्लाह की राह में युद्ध करो, एक नकली जन्नत के लिए लड़ो। ओ भाई, कोई जन्नत नहीं है। ये इतनी बड़ी अज्ञानता लोगों में भरी हुई है कि मुझे तो तरस आता है कि लोग अपनी जिंदगियां, इन पर दया आने लगी अब तो मुझे। उस अल्लाह को गफूर मान रहे हैं जो पूरी जिंदगी फसाद कराता, अपनी ऐसी आयतें भेजता है, उसको फरिश्ता मान रहे हैं। जिब्रील को शैतानी फरिश्ता जो ऐसी आयतें भेज रहा है कि सबसे लड़ो, औरतों माले गनीमत लूट मचाओ, कत्ल करो, अपने बेटे की बहू से शादी करो। ऐसी आयतें फरिश्ता भेज रहा है मोहम्मद के लिए। और ऐसी आयतें भेज रहा है कि जो दत्तक पुत्र की बहू नहीं होती, यानी कि अल्लाह सिर्फ मोहम्मद के लिए बैठा था। लेकिन अल्लाह ने वहाँ दिमाग नहीं लगाया जहाँ दिमाग लगाना था कि भाई धरती जो है गोल है, वहाँ अल्लाह दिमाग नहीं लगा रहा। धरती घूम रही है सूर्य की तरफ, वैसे 7वें आसमान पर अल्लाह बैठा है।
لیکن وہاں دماغ نہیں لگ رہا اللہ کا دماغ لگ رہا فساد پھیلانے میں، ہنسا پھیلانے میں۔ اور یہ قرآن کہتی ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہو گیا۔ ارے گمراہ تم ہو گئے ہو یا دوسرے لوگ گمراہ ہو گئے؟ ذرا ہوش کی دوا کھاؤ یار، ہوش کی دوا کھاؤ۔ یہ جو اسلام کا جو نشہ ہے اس کو کم کر دو تھوڑا سا، انسانیت سے جیو، مانوتا سے جیو، انسان بن جاؤ۔ تو یہ قرآن تم کو کیا بنا رہی ہے یہ آپ سمجھو، کس طرح سے ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ کوئی سزا وجہ نہیں دے سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جب محمد صاحب کے احد کی لڑائی میں 2 دانت ٹوٹ گئے تو اللہ نے ان کو بچانے کے لیے آئے ہی نہیں اللہ میاں، اور محمد صاحب مردوں کے بیچ میں گھس گئے، کوئی انہیں مار نہ دے۔ تو یہ اللہ میاں ایسا ہے، اللہ میاں میں کوئی طاقت نہیں ہے، کمزور اللہ ہے۔ اللہ کو چاہیے فوج ایسے لوگوں کی جو غیر مسلموں کے ساتھ ہنسا پھیلائے، ان کو گروہ کی ضرورت ہے، ایک گینگسٹروں کی ضرورت ہے اس اللہ کو۔ تو یہ ویسے دنیا بنانے والا ہے اور یہاں گینگسٹر چاہیے اس کو، جو لوگوں کو قاتل کرتے پھریں۔ یار کس طرح کی بات ہے؟ 16ویں آیت، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اب اللہ ڈرا رہا ہے، کیونکہ اللہ ڈرا رہا ہے۔ اللہ تھا ہی نہیں، وہ محمد ڈراتے تھے، محمد کی سائیکلوجی تھی، لیکن کوئی نہیں ڈرتا اس سے یار۔ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا ہی، ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا ہے جنہوں نے تم سے جہاد کیا۔ اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کے سوائے کسی کو بھیدی متر نہیں بنایا، اور اللہ اچھی طرح سوچ کر دیکھے۔ اب اس میں صاف صاف کہا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوائے کسی کو بھیدی متر نہیں بنانا، یعنی غیر مسلموں سے دوستی نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں چورن باچ رہے ہیں گنگا جمنی تہذیب کا۔ او بھائی اسلام کو پڑھو، اور میرا تو یہ آگرہ ہے سارے لوگوں سے، ان مورکھ راجنیتاؤں کی باتوں میں، اکھلیش یادو جیسے، چندر شیکھر راون جیسے ان مورکھ نیتاؤں کی باتوں میں، لالو پرساد یادو، کوئی چارہ چور، کوئی بھینس چور، کسی کے چاچا کو جب ایک پولیس کے ایس پی نے گھیرا تو یہ کھیت میں چھپ گیا جا کے، چاچا جو ابھی زندہ ہے ان کا، اس کی انگلی ابھی بھی ٹیڑھی ہے شیوپال سنگھ یادو کی۔ یہ خود ملائم سنگھ یادو کا خود انکاؤنٹر ہونے والا تھا، تو ان ڈاکوؤں، چوروں اور چارہ چوروں کی بات مان کر تم قرآن کی بات مانے گا؟ مسلمان ہیں، ان چارہ چوروں کی بات مانے گا جو گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں؟ یہ مورکھ لوگ ہیں، ان کی بات مانتے کیوں ہو یار؟ کیا تم نے سمجھ رکھا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو یہ میں نے پڑھا دیا۔ ہاں جی، بہو دیو وادیوں کے لیے یوگیہ نہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو۔ بھائی تمہاری کوئی مسجدوں میں جانا بھی نہیں چاہتا، ہم کسی ایسے پیغمبر کو ماننا ہی نہیں چاہتے تو زندگی بھر جس نے قافلے لوٹے ہوں، جس نے زندگی بھر عورتیں بیچی اور خریدی ہوں، غلام اور داسوں کا ویپار محمد صاحب کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کیا محمد صاحب نے عورتیں نہیں بیچی بنو قریظہ یہودی قبیلے کی؟ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، سیرت رسول اللہ ابن اسحاق نے لکھی ہے، 465 نمبر پیج، 83 نمبر ادھیائے پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے قرآن کو ڈھنگ سے پڑھ لو، آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کا جو اللہ ہے کوئی غفور وفور نہیں ہے، اور جو مدرسے میں شکشا دی جاتی ہے وہ وناسکاری شکشا ہے، انسانیت کی بہت بڑی دشمن ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو ہمیں کوئی آباد نہیں کرنے والے، جبکہ ہم اپنے ورد کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ ہمیں اگر تم کو یہ کفر لگتا ہے، انسانیت، کسی کو مورتی پوجا کرنی ہے، اللہ کو مورتیوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تم کو کیا چل ہوتی ہے؟ ہم مورتی پوجیں گے اگر یہ ہمارا حق ہے، ہم گائے کو پوجیں یہ ہمارا حق ہے، کوئی سور کو پوجے وہ اس کا حق ہے۔ تم ہوتے ہو کون ہو؟ وہ اللہ جس کو پتہ ہی نہیں دنیا کیسے بنی ہے، اس کے نام سے ہمیں ڈراتے ہو؟ کیوں جھوٹ پھیلاتے ہو اور پھر فساد پھیلاتے ہو؟ اچھا جی، اللہ کی مسجد ہے تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر انتم دت پر ایمان لایا۔ ہاں، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ہنسک پریورتی ہنسک آیتوں کو مانے اور مورختہ کو مانے، اگانتا کو مانے۔ تو اس نے نماز کہاں پیدا کی اور زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیا، تم زکوٰۃ کہاں سے دیتے تھے؟ غیر مسلموں کے قافلے لوٹ کر مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ میں کسی ہندو عیسائی سکھ کو دینی نہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، ہم نہیں ڈرتے تمہارے اللہ سے، یہ اللہ ہے ہی نہیں تو ڈرنا کیا ہے؟ اور مسلمانوں کو زبردستی ڈرا رہے ہو کہ اللہ سے ڈرو، بھائی اللہ کو ثابت تو کر دو۔ دنیا بنانے والے کو یہی نہیں پتا کہ دنیا گول ہے یا چپٹی ہے، تمہارا اللہ کہہ رہا ہے چادر کی طرح ہے۔ تو بھائی یہ اللہ دنیا بنانے والا نہیں ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا ان کے جیسا بنا دیا؟ تو اللہ انتم دن پر ایمان لایا، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے۔ اللہ اتیاچاری لوگوں کو مارے نہیں دکھا رہا، اتیاچاری لوگوں کو تمہارے دکھا رہا اللہ، تمہاری تو قرآن ہی جھوٹی ہے، قرآن ہی تو اتیاچار سکھا رہا ہے، قرآن ہی تو مسلمانوں کا اتیاچاری بتا رہا ہے، تو یہ اللہ تو اتیاچاری لوگوں کو
रास्ता दिखाने वाला है। अल्लाह तो जो नफरत फैला रहे हैं उनको रास्ता दिखाने वाला है। ये आखिरी आयत, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की अल्लाह की राह में, अपने धनों अपने प्राणों के साथ जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ पद में अधिक बढ़े हैं, वही लोग सफल हैं जो ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब है गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद असगर करना। ओ भाई, ये तुम्हारी पोल खुल चुकी है। अल्लाह को क्यों माने? अल्लाह को मानने का कोई कारण ही नहीं है ना। अल्लाह ताकतवर है। अगर अल्लाह ताकतवर होता तो जिब्रील फरिश्ते को कहता कि मोहम्मद को जहर दिया जाने वाला है। मोहम्मद साहब को यहूदी औरत ने जहर दिया, इन्होंने एक दिन कटोरा मंगाया, मुँह थे और मर गई। आपके हदीसों में है। अल्लाह ने वहाँ भी फरिश्ते नहीं भेजे जहाँ उहद की लड़ाई में खुद पैगंबर के दांत टूट गए। तो अल्लाह ना ताकतवर है, अल्लाह ना ज्ञानवान है, ना अल्लाह के पास कोई शऊर है कि क्या बात करनी है। अल्लाह फसाद फैलाने वाला अल्लाह ना ज्ञानवान है, ना ताकतवर है अल्लाह, और अल्लाह झूठ फैलाने वाला है। तो वे कहते हैं काफिर वो है जो छिपाए रखते हैं, तो अल्लाह से बड़ा छिपाने वाला तो कोई नहीं है। जो पूरे मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, धरती को जो चादर इस तरह बता रहा है। यार, ये चंदा मामा की कहानी आप चलने वाली नहीं है, और इस जो गंगा जमनी तहजीब का चूर्ण भी बिचने वाला नहीं है। कुरान तो कह रही है कि हमें गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी बहुत सारी किताबों को जरूर खरीदें, जिससे इस्लाम की सच्चाई सामने आएगी। और मेरी किताब तो है ना भाई, अगर मैं गलत हूँ जाओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये कुरान की आयतें फसाद और दंगा कर रही हैं। एक कुरान पर ही मुकदमा दायर किया जाए, क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जाए, और कुरान को पढ़ाने वालों को भी अपराधी घोषित किया जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।